नमस्कार दोस्तों, आज 17 मार्च के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि रैलियों में कम भीड़ से अमित शाह हताश, रच रहे हैं हमारे विरुद्ध साजिश। ये बड़ा बयान दिया है ममता बनर्जी ने, जिसके बाद पश्चिम बंगाल में भाजपा की रैलियां फ्लॉप हो रही हैं और इसी कारण से रद्द भी हो रही हैं, ऐसा कहना है ममता बनर्जी का। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राकेश टिकैत ने दिए संकेत, फिर उग्र होगा किसानों का आंदोलन और दिल्ली नोएडा बॉर्डर ब्लॉक करने की तैयारी में है किसान। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पीके सिन्हा ने पीएमओ से दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, ऐसे अफसर जिसके लिए मोदी सरकार ने बदल दिया था 60 साल पुराना नियम, अब वो बेहद करीबी अफसर पीएमओ से इस्तीफा दे चुके हैं। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन, महंगाई और बेरोजगारी भाजपा की मुश्किलें बंगाल चुनाव में बढ़ा सकती है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। रैलियों में कम भीड़ से अमित शाह हताश, रच रहे हैं हमारे विरुद्ध साजिश, ममता। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को परेशान करने की साजिश रचने का आरोप लगाया और जानना चाहा कि कहीं चुनाव आयोग उनके इशारे पर तो काम नहीं कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा, यदि भाजपा चुनाव आयोग के कामकाज में हस्तक्षेप जारी रखती है तो वह आयोग के कार्यालय के बाहर धरना देने के बाध्य हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि शाह अपनी रैलियों में कम भीड़ से हताश हो गए हैं। बनर्जी ने बांकुरा के मेजिया में एक चुनावी जनसभा में यह आरोप भी लगाया कि भाजपा उनकी हत्या की साजिश रच रही है, क्योंकि पूर्व मेदिनीपुर के नंदीग्राम में पिछले सप्ताह उनके घायल होने के बाद चुनाव आयोग ने उनके सुरक्षा निदेशक विवेक सहाय को हटा दिया। नंदीग्राम में अपने ऊपर हुए कथित मामले का जिक्र करते हुए बनर्जी ने कहा कि कोई भी जख्म उन्हें विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की जीत सुनिश्चित करने से रोक नहीं पाएगा। नंदीग्राम में उनका कभी उनके सिपह सलार रहे और अब भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी से चुनावी मुकाबला होगा। तृणमूल प्रमुख ने यहां एक रैली में कहा, अमित शाह हताश हो गए हैं क्योंकि उनकी रैलियों में भीड़ नहीं जुट रही है। देश चलाने के बजाय वह कोलकाता में बैठे हैं और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को परेशान करने की साजिश रच रहे हैं। वे चाहते क्या हैं? क्या वे मेरी हत्या करना चाहते हैं? क्या वे सोचते हैं कि वे मुझे मारकर यह चुनाव जीत लेंगे? यदि वे ऐसा सोचते हैं तो वे गलत है। चुनाव आयोग से शाह की हरकतों का संज्ञान लेने की अपील करते हुए बनर्जी ने आश्चर्य से कहा कि क्या आयोग भगवा पार्टी के राजनीतिक औजार बनकर रह गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत ने दिए संकेत, फिर उग्र होगा कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन, दिल्ली नोएडा बॉर्डर ब्लॉक करने की तैयारी में किसान। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के एक बार फिर से उग्र होने की संभावना है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने मंगलवार को इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी किसान जल्दी ही दिल्ली नोएडा बॉर्डर को ब्लॉक करेंगे। हालांकि किसानों की समिति ने अभी तक इसके लिए तारीखों पर फैसला नहीं किया है। इससे पहले भी किसान नेता ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी थी कि जल्दी ही लाखों किसान एक बार फिर से ट्रैक्टर के साथ दिल्ली की ओर कूच करेंगे। टिकैत ने मंगलवार को मीडिया के सवाल हुए कहा, हाँ, हम दिल्ली नोएडा की सीमा को ब्लॉक करेंगे। कमेटी ने अभी इसके लिए डेट निर्धारित नहीं की है। कमेटी ने इससे पहले शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से नंदीग्राम में महापंचायत का आयोजन किया गया था, जहां बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने लोगों से बीजेपी को वोट न देने की अपील की। राकेश टिकैत ने कहा था कि किसान मोर्चा राजनीति नहीं, केवल बीजेपी का विरोध कर रहा है। बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने कहा कि दिल्ली के 4-5 लाख से अधिक किसान 110 दिनों से बैठे हैं। केंद्र की बीजेपी सरकार 5 लाख से ज्यादा लोगों से नहीं डर रही, जो दिल्ली के चारों ओर डेरा डाले बैठे हैं। तो आपके साथ सरकार क्या खेल करेगी? पश्चिम बंगाल से लौटकर टिकैत ने मध्य प्रदेश के रीवा में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती है तो किसानों की तरफ से विकराल आंदोलन किया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अब पीके सिन्हा ने पीएमओ से दिया इस्तीफा, ऐसे अफसर जिसके लिए मोदी सरकार ने बदल दिया था 60 साल पुराना नियम। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में उनके एक और बेहद खास अफसर और ताकतवर नौकरशाह ने पीएमओ को बाय कहा है। 2019 में नृपेंद्र मिश्रा ने प्रधानमंत्री को प्रिंसिपल सेक्रेटरी पद से इस्तीफा दिया था और अब पीके सिन्हा ने पीएम के प्रधान सलाहकार पीके सिन्हा ने निजी वजहों से इस्तीफा दिया है। पीएम मोदी के लिए सिन्हा कितने अहम रहे हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अपने पसंदीदा नौकरशाह को अपनी पसंद के पद पर बरकरार रखने के लिए सरकार ने 60 साल पुराने नियम को बदल दिया था। 1977 बैच के यूपी काडर के आईएएस अधिकारी रहे सिन्हा को सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री का प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया था। इससे पहले उन्हें कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी नियुक्त किया गया था। सिन्हा यूपीए सरकार के 10 वर्षों के दौरान कई अहम मंत्रालयों में काम कर चुके थे। 2014 में एनडीए सरकार बनने के बाद पीएम मोदी ने उन पर भरोसा जताते हुए ऊर्जा सचिव के रूप में बरकरार रखा।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार के खिलाफ जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। यह विरोध केंद्र द्वारा संसद में प्रस्तुत किए गए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 2021 को लेकर है। आप दिल्ली संयोजक गोपाल राय ने कहा कि संसद में प्रस्तुत संशोधित बिल के विरोध में जंतर मंतर पर 17 मार्च को विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मंत्री, सांसद, विधायक, पार्षद और सभी कार्यकर्ता भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार संसद में संशोधित बिल लाकर चुनी गई दिल्ली सरकार को कमजोर करने की साजिश कर रही है। यह बिल पास होने के बाद एलजी के पास सारी शक्तियां होंगी और दिल्ली सरकार के देशभक्ति बजट में लाए गए सभी प्रस्तावों को लागू करने का फैसला उनकी मेहरबानी पर होगा। उन्होंने कहा, दिल्ली विधानसभा में मिली करारी हार, एमसीडी उपचुनाव में 0 सीट मिलने और दिल्ली से लेकर गुजरात तक आम आदमी पार्टी का जन समर्थन बढ़ने से भाजपा परेशान है। भाजपा की केंद्र सरकार अलोकतांत्रिक तरीके से दिल्ली को पुनः नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ सड़क पर भी आंदोलन चलाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल बीजेपी की रथ यात्रा में तोड़फोड़, टीएमसी पर लगे आरोप। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी की रथ यात्रा में तोड़फोड़ की खबर सामने आई है। यह घटना कथित रूप से तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी की रैली के तुरंत बाद पुरुलिया जिले के मन बाजार शहर में हुई, जिसके बाद भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बीजेपी ने इस घटना के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि टीएमसी ने बीजेपी के इन आरोपों को खारिज किया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह घटना उस समय हुई जब परिवर्तन रथ यात्रा जिले के सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों के दौरों को पूरा करने के बाद पुरुलिया लौट रही थी। भाजपा के अमित मालवीय ने कहा कि बीजेपी की बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सम्मान यात्रा रथ के साथ उस समय तोड़फोड़ की गई जब वह पुरुलिया में पार्क किया गया था। घटना में बस चालक को चोटें आई हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कोटलूपुर से इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। टीएमसी इसे रोकने में कभी सफल नहीं होगी। बीजेपी ने इस घटना के बाद सड़क पर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बीजेपी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से लगातार राज्य में हिंसा की खबरें आ रही हैं। इस हिंसा में अभी तक कई लोगों की जान जा चुकी है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच 8 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे और वोटों की गिनती बाकी 4 राज्यों के साथ ही 2 मई को होगी। तारीखों के ऐलान के बाद तृणमूल कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव कराने पर शुक्रवार को सवाल उठाया है। केरल और तमिलनाडु में चुनाव एक चरण में 6 अप्रैल को होंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जनरल असेंबली इलेक्शन 2021, 5 राज्यों में किसकी सरकार बना रहे ओपिनियन पोल। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है। अलग अलग राज्यों के राजनीतिक दल सत्ता के लिए लड़ाई में जी जान से जुड़ गए हैं। इस बीच ओपिनियन पोल से राज्यों में कौन से राजनीतिक दल के पक्ष में सियासी बह रही है, इसका अंदाजा लगाया जा रहा है। हाल ही में टाइम्स नाउ सी वोटर के सर्वे ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की वापसी, तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस की सरकार, केरल में पिनराई विजयन की वापसी, असम और पुडुचेरी में एनडीए की जीत की भविष्यवाणी कर दी थी। अब एबीपी न्यूज की ओर से कराए गए सर्वे में 5 राज्यों का हाल बयां किया गया है। बंगाल में ममता की हैट्रिक। पश्चिम बंगाल की सियासत इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह काफी पहले से बंगाल को साधने की कोशिशों में जुटे हैं। इस बीच बंगाल की राजनीति कई नाटकीय घटनाक्रमों का भी गवाह रही है। यहाँ 8 चरणों में 27 मार्च से 28 अप्रैल तक वोटिंग होगी। इससे पहले एबीपी न्यूज के सर्वे में मतदाताओं का मन टोहने की कोशिश की गई है। सर्वे के मुताबिक प्रदेश में ममता बनर्जी की वापसी होती दिख रही है। 52% लोगों की मुख्यमंत्री के रूप में पहली पसंद ममता बनर्जी हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश में टीएमसी को 150 से 166 सीटें मिल सकती है। वहीं बीजेपी को 98 से 114 सीटों पर जीत मिलती दिखाई दे रही है। कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के खाते में 23 से 31 सीटें जा सकती हैं। वहीं अन्य उम्मीदवारों को 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं। असम में भी बदलाव नहीं। सी वोटर सर्वे की माने तो असम में भी बदलाव के आसार नहीं है। यहां एनडीए की सरकार दोबारा बन सकती है। 126 सीटों वाली असम विधानसभा में एनडीए को 64 से 72 सीटें मिल सकती है। वहीं यूपीए 52 से 60 सीटें जीत सकती है। एनडीए सबसे बड़ा दल साबित हो सकता है, लेकिन यहां मामला करीबी होने के भी आसार हैं। हालांकि सर्वे में बताया गया है कि इस बार एनडीए के वोट शेयर भी बढ़ेंगे। पिछली बार एनडीए को जहां 41% वोट मिले थे, वहीं इस बार यह वोट शेयर 45% का हो सकता है। तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन। तमिलनाडु में परिवर्तन की आहट है। सी वोटर सर्वे के मुताबिक प्रदेश में यूपीए का वोट प्रतिशत बढ़ेगा। 234 सीटों वाली विधानसभा में यूपीए यानी कि कांग्रेस और डीएमके को 161 से 169 सीटें हासिल हो सकती हैं। वहीं सत्ताधारी एनडीए को सिर्फ 53 से 61 सीटें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव, कटा टिकट तो समर्थकों का बीजेपी दफ्तर पर हंगामा। मुकुल रॉय समेत सीनियर नेताओं से धक्का मुक्की। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी करने के बाद
हंगामा देखने को मिला। टिकट नहीं मिलने से नाराज नेताओं ने बीजेपी दफ्तर में जमकर प्रदर्शन किया। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय, शिव प्रकाश और अर्जुन सिंह के साथ धक्का मुक्की होने की भी खबर है। गौरतलब है कि बीजेपी ने रविवार को उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था, जिसके बाद सोमवार को टिकट नहीं मिलने से नाराज नेताओं के समर्थकों ने पार्टी कार्यालय में प्रदर्शन किया। इससे पहले हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए शोभन चट्टोपाध्याय और उनके साथ बैसाखी बंदोपाध्याय ने भी टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर बीजेपी छोड़ दी थी। शोभन चट्टोपाध्याय पिछले लंबे समय से बेहाला पूर्व सीट से चुनाव जीतते रहे हैं। इस सीट से पार्टी ने पायल सरकार को टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को तीसरे और चौथे चरण के लिए अपने 63 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने पार्टी मुख्यालय में इसकी घोषणा की थी। पार्टी की तरफ से केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो सहित कई सांसदों को भी चुनाव में उतारा गया है। बाबुल सुप्रियो को टॉलीगंज से चुनाव में उतारा गया है। सांसद लॉकेट चटर्जी को चुरचुरा से, अंजना बासु को सोनारपुर साउथ से, राजीव बनर्जी को डोमजुड़ से, पायल सरकार को बेहाला ईस्ट से और अलीपुर द्वार से अशोक लाहिरी को टिकट दिया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, गाजीपुर बॉर्डर पर होली की तैयारी में जुटे किसान, बढ़ रही अन्नदाताओं की संख्या। जी हां दोस्तों, गाजीपुर बॉर्डर पर किसान होली की तैयारियों में जुटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि बीते 1.5 महीने से बॉर्डर पर ही उन्होंने अपने सभी त्योहार मनाए हैं। इसी प्रकार होली भी यहीं मनाई जाएगी। इसके तहत सभी तैयारी की जा रही है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी गौरव टिकैत ने बताया कि इस बार देश की सबसे बड़ी ऐतिहासिक होली गाजीपुर बॉर्डर पर मनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि 17 मार्च को बॉर्डर पर महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। यह पंचायत प्रति माह मुजफ्फरनगर के सिसौली गांव में आयोजित होती है, जो कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के द्वारा बुलाई जाती थी। वह पंचायत इस बार यहां गाजीपुर बॉर्डर पर होने जा रही है। अग्रिम रणनीतियां इस पंचायत में ही बनाई जाएंगी। बॉर्डर पर बढ़ रही संख्या, बीते कुछ दिनों से बॉर्डर पर किसानों की संख्या बढ़ रही है। हर गांव से किसानों से धरना स्थल पर आने का आह्वान किया जा रहा है। 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाने के लिए युवाओं को बुलाया जा रहा है। युवा सम्मेलन कर किसान प्रदर्शन को देंगे मजबूती। टिकरी बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन उग्राहा ने कहा है कि 21 से 23 मार्च के बीच पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के अलावा देश के दूसरे राज्यों में भी युवा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। युवाओं को दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसानों के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाएगा। पंजाब की दाना मंडी में 21 मार्च को इसकी शुरुआत होगी, जिसके बाद अलग अलग स्थानों पर किसान नेता युवाओं के बीच बैठक करेंगे। दिल्ली की सीमाओं पर किसान पिछले 111 दिनों से किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। अपने आंदोलन को और मजबूत बनाने के लिए किसान नेता लगातार कुछ न कुछ आयोजन करते आ रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा के नेता सुखदेव सिंह कोकरी कला ने कहा है कि बिना युवाओं के इस आंदोलन को लंबे समय तक चलाना आसान नहीं होगा। इसलिए अलग अलग राज्यों में अभियान चलाकर युवाओं को किसान आंदोलन में आने की अपील की जाएगी। किसान चाहते हैं कि 23 मार्च तक दिल्ली के सभी किसान मोर्चों पर अधिक से अधिक युवक और युवतियां पहुंचे। इस सम्मेलन में अधिक से अधिक युवा जुड़े। इसके लिए कई युवा किसान नेता लगातार काम कर रहे हैं। युवा किसानों के अलावा छात्रों के बीच भी पहुंचकर कृषि कानूनों की जानकारी साझा की जा रही है। युवाओं को यह बताया जा रहा है कि तीनों कृषि कानून केवल किसानों के लिए ही नहीं बल्कि देश के सभी नागरिकों के लिए नुकसानदायक है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अभिषेक बनर्जी ने उड़ाया शाह की रैली का मजाक, कहा इससे ज्यादा लोग तो जेसीबी की खुदाई में आ जाते हैं। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की झाड़ग्राम रैली के रद्द होने पर तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने तंज कसते हुए सोमवार को कहा कि वरिष्ठ भाजपा नेता की रैली से अधिक लोग तो जेसीबी से की जाने वाली खुदाई को देखने या किसी दुकान पर चाय की चुस्की लेने के लिए एकत्र हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा जब उत्तर प्रदेश, गुजरात या असम जैसे अपने शासन वाले राज्यों को स्वर्णिम राज्य में तब्दील नहीं कर पाई तो वह पश्चिम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने का वादा कैसे पूरा कर सकती है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे ने उपहास करते हुए कहा कि क्या भाजपा गाय के दूध से सोनार निकालकर सोनार बांग्ला बनाने की योजना बना रही है। डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक ने कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की निर्धारित झाड़ग्राम रैली कुछ तकनीकी कारणों से रद्द हो गई। रैली की जो तस्वीरें मुझे मिली उसमें बहुत कम लोग दिखते हैं। भाजपा नेता की रैली में मौजूद लोगों से अधिक लोग तो अर्थ मूवर द्वारा की जाने वाली खुदाई को देखने या किसी गांव में दुकान पर चाय की चुस्की लेने के लिए जुट जाते हैं। उन्होंने पश्चिमी मेदिनीपुर जिले के चंद्राकोना में एक रैली में कहा। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस की रैलियों में लोगों की व्यापक भागीदारी से संकेत मिलता है कि पार्टी 2 मई को 250 से अधिक सीट जीतकर सत्ता में लौटेगी। शाह पश्चिमी मेदिनीपुर में भाजपा उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे हैं। अभिषेक ने दांतन में एक अन्य रैली में कहा, जब सोनार यूपी नहीं बना, सोनार असम या सोनार गुजरात नहीं बना तो भाजपा सोनार बांग्ला का वादा कैसे
कैसे पूरा कर सकती है। ऐसा लगता है कि दिलीप घोष गाय के दूध से सोना निकालकर सुनार बांग्ला बनाएंगे। शाह को आज झारग्राम में एक रैली को संबोधित करना था, लेकिन उन्होंने डिजिटल माध्यम से संक्षिप्त भाषण दिया। भाजपा ने कहा कि हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी की वजह से वह रैली में शामिल नहीं हो पाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंद हो गई 2000 रुपए के नोटों की छपाई, धीरे धीरे सिस्टम से बाहर हो रहे ये नोट। जी हां दोस्तों, देश की करेंसी व्यवस्था से 2000 रुपए के नोट धीरे धीरे बाहर किए जा रहे हैं। पिछले 2 वित्त वर्षों से आरबीआई ने 2000 के नोट छापने का ऑर्डर नहीं दिया है। इसी का नतीजा है कि देश में प्रसारित कुल नोटों में 2000 रुपए के नोटों की संख्या 3.27% से घटकर 2.01% रह गई है। आने वाले दिनों में इसके और घटने की संभावना है। इस बारे में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में जानकारी दी है। एक लिखित प्रश्न के जवाब में उन्होंने बताया कि 30 मार्च 2018 में 2000 रुपए के 336.2 करोड़ नोट सर्कुलेशन में थे, जो 26 फरवरी 2021 में घटकर 249.9 करोड़ रह गए हैं। अगर मूल्य में देखें तो मार्च 2018 में कुल सर्कुलेशन में 37.26% हिस्सा 2000 के नोट का था, जो अब घटकर 17.78% रह गया है। ठाकुर ने बताया है कि किस मूल्य के कितने नोट छापे जाने हैं, इसका फैसला आरबीआई से विमर्श के बाद होता है। जहां तक 2000 रुपए के नोट का सवाल है, तो 2019-20 और 2020-21 में इसकी प्रिंटिंग नहीं करवाई गई है। इससे पहले आरबीआई भी बता चुका है कि किस तरह वह 2000 रुपए के नोटों का प्रसार लगातार घटाने की कोशिश में है। 2016-17 में 2000 रुपए के 354.3 करोड़ नोट छापे गए थे। 2017-18 में 11.5 करोड़ और इससे अगले वित्त वर्ष में सिर्फ 4.67 करोड़ नोट छापे गए थे। नवंबर 2016 में नोटबंदी के समय सरकार ने देश में प्रचलित पुराने 500 और 1000 रुपए के नोटों को बाहर कर दिया था और 500 और 2000 रुपए के नए नोट पेश किए थे। नोटबंदी का एक कारण सरकार ने यह बताया था कि बड़े नोटों से कालाधन जुटाने वालों को आसानी होती है। ऐसे में विपक्ष ने 2000 रुपए के नोट लाने पर सवाल भी उठाए थे। आंकड़ों से साफ है कि सरकार ने 1-2 साल बाद ही 2000 के नोटों को प्रचलन से बाहर करने पर काम जो नोट बैंक शाखाओं में आते हैं, उन्हें फिर सर्कुलेशन में डालने के बजाय ज्यादातर को रिजर्व बैंक के पास वापस भेज दिया जाता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गाजीपुर बॉर्डर, यूपी, उत्तराखंड और महाराष्ट्र से पहुंचे समर्थक। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन के समर्थन में गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के छोटे छोटे जत्थे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से पहुंच रहे हैं। रविवार को महाराष्ट्र से स्टूडेंट्स और वकीलों का एक ग्रुप आंदोलन को समर्थन देने पहुंचा। इस ग्रुप में शामिल सिद्धार्थ तेजाली ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें आंदोलन के बारे में जानकारी मिली। आंदोलन में उठाई गई मांगे पूरे देश के किसानों की है, यही वजह है कि उन्हें समर्थन देने के लिए आए हैं। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स का एक बड़ा जत्था आने वाला है। उत्तराखंड के काशीपुर, बाजपुर और नैनीताल से किसानों के छोटे छोटे जत्थे शनिवार देर रात से आ रहे हैं। शाहीन बाग से महिलाओं का जत्था यहां रोज आता है। उस जत्थे में शामिल तहमीना और कनीज फातिमा कहती हैं कि आंदोलन की उसी आवाज को उठा रहे हैं जो उन्होंने उठाई थी। सब मिलकर सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। धरना स्थल पर पानी की किल्लत को दूर करने के लिए पानी के प्राइवेट टैंकर मंगवाने की योजना भी तैयार हो रही है। पानी की शुद्धता के लिए आरओ लग गया है। किसान नेता जगतार सिंह बाजवा ने बताया कि पानी के लिए कुछ प्राइवेट एजेंसियों से बात चल रही है। कई गुरुद्वारे इस संबंध में मदद कर रहे हैं। किसान नेता गौरव टिकैत ने बताया कि गर्मी से बचने के लिए नए सिरे से ऊंचे टेंट लगाए जा रहे हैं। उनमें झाड़ फूस की छत का इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने बताया कि बुधवार को बीकेयू की किसानों की मासिक बैठक होने वाली है। उसमें भारी संख्या में किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। झारग्राम में अमित शाह की रैली क्यों हुई रद्द? क्या कम भीड़ थी कारण? टीएमसी एमपी ने गिनाए 4 कारण। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह की आज पश्चिम बंगाल झारग्राम में चुनावी रैली होने वाली थी, लेकिन एंड मौके पर यह रैली रद्द हो गई। शाह ने रैली को वर्चुअली संबोधित किया। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि शाह के हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ जाने की वजह से वो झारग्राम में रैली नहीं कर सके। उधर विपक्षी और राज्य की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी के दावों की हवा निकालते हुए कहा है कि रैली में लोग नहीं जुटे थे, इसलिए अमित शाह को प्रोग्राम रद्द करना पड़ा। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने झारग्राम रैली का 2 वीडियो और कई फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और शाह की रैली रद्द होने के 4 कारण गिनाए हैं। डेरेक ने लिखा है, पर्यटक गिरोह के प्रबंधक के झारग्राम की चुनावी रैली में नहीं जाने के 4 कारण हैं। डेरेक ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में झारग्राम में खाली पड़ी कुर्सियों की तस्वीरें भी पोस्ट की है। इसके अलावा ममता बनर्जी की भीड़ वाली रैलियों की भी तस्वीरें साझा की गई हैं और कहा गया है कि वहां जनसमूह उमड़ रहा है। बाद में अमित शाह ने खड़गपुर से ही वर्चुअली झारग्राम की सभा को संबोधित करते हुए कहा, मैं झारग्राम आने वाला था, लेकिन अचानक मेरा हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हो गया और मैं आप लोगों को देखने नहीं आ सका। उन्होंने इसी बहाने ममता बनर्जी पर निशाना साधा और कहा, मेरे हेलीकॉप्टर में तकनीकी गड़बड़ी आई, लेकिन मैंने इसे षड्यंत्र नहीं कहा। ममता बनर्जी के पैर में पिछले दिनों चोट आई थी, जिसे उन्होंने साजिशन हमला करार दिया था। रुख करते हैं अगली
अगली खबर की तरफ, कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रधानमंत्री 17 मार्च को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना के बढ़ते मामलों पर चर्चा करेंगे। यह वर्चुअल बैठक दोपहर 12:30 बजे होगी। प्रधानमंत्री की तरफ से यह बैठक उस समय हो रही है जब देश में कोरोना के इस साल की शुरुआत के 10,000 रोजाना की तुलना में बढ़कर रोजाना 25,000 तक पहुंच गए हैं। पिछले हफ्ते यानी 8 मार्च से 15 मार्च के बीच मौतों की संख्या में भी 28% का इजाफा देखा गया, जो पिछले 6 हफ्तों में सबसे ज्यादा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे के दौरान देश भर से 26,291 मामले सामने आए हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।